नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। पिछले क्लास में हमने ग्रामीण विकास के संदर्भ में ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था पर चर्चा किया था और साथ ही साथ मैंने कहा था कि उसके संदर्भ में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है आपका जॉन सोर, बी है आपका कॉर्नवालिस, सी है आपका लॉर्ड मिंटो और डी है आपका विलियम बेंटिक। तो जैसा कि मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत जो करी गई थी वह आपका 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी। 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन वह शुरुआती दौर में केवल एक निश्चित क्षेत्र में था, जिसके कारण खास करके बहुत ज्यादा जगहों पर वारेन हेस्टिंग का नाम नहीं आता है। यहाँ पर इसको ब्रॉड स्तर पर 1793 में पहुंचाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसलिए यहाँ पर खास करके जमींदारी प्रथा, जिसे हम लोग इज्जतदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, तो यदि आपके ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स दोनों रहे तो हम लोग सबसे पहले सही करेंगे वारेन हेस्टिंग्स को। यदि वारेन हेस्टिंग्स सही नहीं रहा तो वहां पर हम सही करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को, क्योंकि जमींदारी प्रथा को ब्रॉड स्तर पर लाने वाला था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला जो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसे बंगाल में लागू किया गया था, तो जैसा आपने पता है कि सही है, इसे बंगाल में लागू किया गया था। दूसरा है कि इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया जाता था, तो आपको पता है कि इसमें जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रख लेता था। तो यहां पर आपने पता होना चाहिए कि इसमें जमींदार कुल कर का 89%, 89% अंग्रेजों को देता था तथा 11% अपने पास रखता था। तो इस प्रकार से तीसरा वाला ऑप्शन आपका गलत है। और चौथा है कि स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू थी। तो यह चौथा ऑप्शन भी आपका सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वह है आपका ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि महलवाड़ी प्रथा किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है हॉल्ट मैकेंजी, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है आपके रजवाड़ों के द्वारा और डी है सर जॉन सोर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि महलवाड़ी प्रथा जो शुरू करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, और तत्कालीन समय में भारत का जो आपका गवर्नर जनरल था उस समय तत्कालीन समय में हुआ था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला जो क्वेश्चन है, महलवाड़ी प्रथा किन दो शहरों पर शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपका पंजाब एवं हरियाणा, दूसरा है बंगाल एवं बिहार, तीसरा है आगरा और अवध और चौथा है महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका सी कि महलवाड़ी प्रथा जो शुरुआती दौर में दो शहरों में शुरू किया गया था उसका नाम था आगरा और अवध। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है रैयतवाड़ी प्रथा कर्नाटक में, दूसरा है जमींदारी प्रथा बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश में, तीसरा है आपका महलवाड़ी प्रथा अवध में और चौथा है आपका ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर आपने पता है कि जमींदारी प्रथा बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश में लागू थी, महलवाड़ी प्रथा अवध में लागू था और ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा जो थी वह आपका महाराष्ट्र असम और पूर्वी बंगाल में था, न कि कर्नाटक में था। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए जो है वह सही, कर्नाटक में नहीं रैयतवाड़ी प्रथा थी। रैयतवाड़ी प्रथा आपका महाराष्ट्र असम और पूर्वी बंगाल में था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमि सुधार किसके अंतर्गत आने वाला विषय है? ऑप्शन है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और निम्न में से कोई नहीं। तो आपने पता होना चाहिए भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार जो है वह आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, राज्य सूची। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी? ऑप्शन है आपका बिहार, बी है आपका बंगाल, सी है आपका महाराष्ट्र और डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई थी। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है डी, जमींदारी प्रथा उन्मूलन के कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वह उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1953 और ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1957। तो आपने पता होना चाहिए भूमि सुधार कार्यक्रम की शुरुआत 1950 में की गई थी और इसी के तहत आपने पता है आगे चलकर आपके पहला जो संविधान संशोधन होता है 1951 में होता है, जिसके तहत आपने पता है कि
9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। तो भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी आपके 1950 में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका 1950। अगला जो क्वेश्चन है कि ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है बटाईदारों के संरक्षण से, दूसरा है आपका जमींदारों के संरक्षण से, तीसरा है आपका उपयुक्त दोनों से, और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन बर्गा है खास करके यह आपका पश्चिम बंगाल में चलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था बटाईदारों के संरक्षण से, जो बिचौलिए वर्ग थे उनके संरक्षण से। ऑपरेशन बर्गा का मुख्य तात्पर्य आपका ऑप्शन ए है, आपका बटाईदारों के संरक्षण से। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, बटाईदारों के संरक्षण से। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कि चकबंदी, दूसरा है आपका सहकारी खेती, तीसरा है आपका काश्तकारी सुधार, और चौथा है आपका ड्रिप सिंचाई। तो आपने पता है कि यह तीनों आपके भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं, जबकि ड्रिप सिंचाई जो है वह सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत आता है, न कि भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है चौथा, ड्रिप सिंचाई। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राज व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए अस्थाई बंदोबस्त, बी है आपका माहलवाड़ी बंदोबस्त, सी है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपने पता है टॉमस मुनरो का जो संबंध है वह मुख्यतः आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत टॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए है 89%, बी है 11%, सी है आपका 66%, और डी है आपका 33%। तो जैसा आपको बताया गया कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो जमींदार हुआ करते थे वह 89% देते थे अंग्रेजों को और 11% अपने पास रखते थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरा लगान का भू राजस्व का कितना परसेंट देना पड़ता था? तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए 89%। अगला जो क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रथा जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें से शामिल क्षेत्र थे। रैयतवाड़ी तो पहला आपका है कि मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरा है आपका है बम्बई प्रेसिडेंसी, तीसरा है आपका पूर्वी बंगाल, चौथा है आपका असम, और पांचवा है आपका कुर्ग। तो आपने पता है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी वह मद्रास में भी लागू की गई थी, बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई थी, पूर्वी बंगाल में भी लागू की गई थी, असम में भी लागू की गई थी और कुर्ग में भी लागू की गई थी। और इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है डी कि यहाँ पर जो आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वह सभी क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला जो क्वेश्चन था उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका मार्टिन बर्ड, दूसरा है आपका टॉमस मुनरो, तीसरा है आपका कैप्टन रीड, और चौथा है आपका चार्ल्स ग्रांट। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है आपका मार्टिन बर्ड को। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उत्तर भारत में जो भूमि कर व्यवस्था थी उसके बारे में सबसे अधिक सुधार जो लाया गया था मार्टिन बर्ड के द्वारा लाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है समस्त अंग्रेज भारत की सर्वाधिक भूमि 51% भूभाग पर अपनाई गई भू राज्य व्यवस्था कौन थी? तो यहाँ पर पूछा गया है कि समस्त भारतीय भूभाग पर कौन सी भू राज्य व्यवस्था सबसे अधिक लागू थी? तो आपका ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, बी है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी है आपका माहलवाड़ी व्यवस्था, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आपने पता है कि यहाँ पर जो रैयतवाड़ी प्रथा थी वह पूरे भूभाग के समस्त भूभाग के सबसे अधिक परसेंटेज भूभाग पर लागू थी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में उपनिवेशिक काल में लिटिल आयोग जो कि 1929 में बनाया गया था का उद्देश्य था। पहला है आपका कि
और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण। दूसरा है आपका श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। तीसरा है आपका भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना। और चौथा है आपका भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति का विकास करना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि भारत में जो आपका उपनिवेश काल में लिटिल आयोग बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला जो क्वेश्चन इससे बन सकता है वो है अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन ए है बंगाल प्रेसिडेंसी, बी है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, सी है आपका बम्बई प्रेसिडेंसी, डी है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों। तो यहाँ पर जो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी वह मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों में लागू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची एक का सूची दो से मिलान करें। सूची एक का सूची दो से मिलान करें। यहाँ पर है आपका कि बड़े सामंतों का आवंटित भूमि। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका मिलान करते हैं कि यहाँ पर जो बड़े सामंतों की आवंटित भूमि थी उसके लिए था आपका जमींदारी प्रणाली। उसके लिए जो प्रणाली बनाई गई थी वह था आपका जमींदारी प्रणाली। तो ए का 1 हुआ आपका। दूसरा था आपका कि मालगुजारी के इजेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। तो इसको भी हम लोग कहते थे जमींदारी प्रणाली। तो बी का आप होता है 4। और तीसरा है आपका उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार या क्रय विक्रय के अधिकार के सहित प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि। तो जो ये व्यवस्था थी उसे हम कहते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो सी का आपका होता है 2। और यहाँ पर लास्ट वन जो बता कि ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त। तो यहाँ पर इसे कहते थे हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था। तो इस प्रकार से A1, B4 और C2 और D आपका होता है 3। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे जो बन सकते हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। पहला है आपका भारी उद्योगों का अभाव, दूसरा है विदेशी पूंजी का अभाव, तीसरा है आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी और चौथा है आपका धनिक वर्ग भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह या प्राथमिकता देना। तो यहाँ पर खास करके जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में जो भारी उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ उसका ये मुख्य ऑप्शन था, कारण था कि भारी उद्योगों का अभाव। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।